लेकिन क्या होगा यदि ये घटनाएं किसी व्यक्ति की नजर और नीयत का परिणाम हो? क्या आपने सोचा है कि तेरे घर में रोज जो अशांति, लड़ाई झगड़े, चीजों का टूटना या बच्चों की तबीयत का बिगड़ना हो रहा है, वो किसी अपने के कारण हो रहा है? आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो तेरे ही घर में पल रहा है, और ये रहस्य उजागर होगा नीप करौरी बाबा की अमोघ दृष्टि के संदेशों के माध्यम से। इसीलिए यदि ये क्रमांक आप तक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि आपके घर में हो रही ये अजीब घटनाओं के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है और क्या उसकी मंशा है। इसीलिए क्रमांक संपूर्ण अवश्य देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां प्रभु नहीं, और जहां द्वेष है वहां दुख अनिवार्य है। यदि तेरे घर में बार बार महत्वपूर्ण उपकरणों का निष्क्रियन हो रहा है, छोटे बच्चे रात में डर कर उठ जाते हैं, पूजा पाठ के बाद भी मन विचलित रहता है, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, एक एक कर रिश्तों में दरार आ रही है, बिना कारण थकान, बेचैनी और गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो समझ जाना कि ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ साथ ये समझ लीजिएगा कि ये केवल संयोग नहीं, ये संकेत है किसी नकारात्मक ऊर्जा के जो एक व्यक्ति के माध्यम से तेरे घर में सक्रिय हो रहा है। कई बार ये व्यक्ति कोई बाहरी नहीं, घर का ही सदस्य होता है जो मुस्कुराता है, बात भी करता है, पर भीतर से तेरे जीवन की जड़ें काट रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कौन हो सकता है ये व्यक्ति? बाबा नीप करौरी हमेशा कहते थे, माया सबसे बड़ा भ्रम होता है और इस माया में सबसे बड़ा छल अपनों के रूप में होता है। ये व्यक्ति हो सकता है जो बार बार तेरे हर निर्णय में टांग अड़ाता हो, जो हर पूजा या भक्ति में उपेक्षा करता हो, जो तेरे मन की बात को दूसरों तक पहुंचा देता हो, जो हर तेरे अच्छे कर्म को रोकता हो और बार बार तुझे ताना मारता हो। ये व्यक्ति तुझे सीधे नहीं गिराता, पर तेरे हर शुभ कार्य में बाधा डालता है। उसके मुख पर मुस्कान तो है, पर मन में द्वेष की अग्नि जल रही है। वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे घर का वातावरण भारी हो जाए, घर का वातावरण दूषित हो जाए। अब आता है यहाँ पर परेशानी का समाधान। महाराज जी की दृष्टि में इस परेशानी से बचना मुश्किल तो है, लेकिन इसका उपाय संभव है। आइए जानते हैं बाबा ने जीवन भर जो सिखाया है, यानी शुद्धि भीतर से करो, बाहर की छाया स्वयं हट जाएगी। आइए इस पर हम जानते हैं कि क्या समाधान हमें इससे मिल सकते हैं। पहला उपाय है महाराज जी का कि मौन साधना में आपको उतरना चाहिए, यानी कि सप्ताह में एक दिन अवश्य मौन रहिए। मौन से अंतरात्मा जागती है और तुम्हें उस व्यक्ति की पहचान सहज हो जाती है जो ये सारे काम कर रहा है। दूसरा है तुलसी और हनुमान चालीसा का उपाय। घर में तुलसी का पौधा लगाओ और प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो। बाबा कहते थे, हनुमान जहां है वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तीसरा उपाय है घर की सफाई और गंगा जल का प्रयोग, यानी कि हर मंगलवार को पूरे घर में गंगा जल छिड़को और शंख ध्वनि करो। इससे वातावरण शुद्ध होता है और उस व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति क्षीण हो जाती है। चौथा उपाय है प्रेम की शक्ति। उस व्यक्ति से सीधे टकराने की जगह प्रेम का व्यवहार रखो। नीप करौरी बाबा कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है, वह बुराई को झुका देता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ वास्तविक अनुभव जो कि प्रकाश में आए हैं। एक साधिका थी जिनका नाम माया बहन था, जो हर दिन अपने घर में झगड़ों, बीमारी और दुर्भाग्य से जूझ रही थी। उन्होंने तमाम उपाय किए पर शांति नहीं मिली। बहुत परेशान होकर जब महाराज जी से उनका जुड़ाव हुआ तो एक दिन वह वृंदावन आश्रम में पहुंची और बाबा की तस्वीर के सामने बैठी। जैसे ही बाबा जी की तस्वीर के सामने उनका बैठना हुआ है, सबसे पहले उनका जो विचलित मन था, क्योंकि जब घर में ऐसी चीजें हो रही हों तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, तो उनका जो विचलित मन था वो सबसे पहले एकाएक शांत हो गया। अब शांत मन में उनकी अवस्था देखिए क्या हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक ही प्रार्थना कि हे बाबा, सच्चाई सामने लेकर आओ। मैंने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन मेरे जीवन में एकाएक क्या ऐसा हो गया जिससे मेरा सारा घर अस्त व्यस्त हो गया।
घर में जितने भी सदस्य हैं उनका मन किसी भी काम पर नहीं था। वो घर में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लड़ाई झगड़ा इस स्तर तक बढ़ गया था कि रिश्तों में दरार आने लगी थी। बच्चों का मन पढ़ाई से टूटने लगा था। बच्चे माता पिता का अनादर कर रहे थे। यहाँ तक कि माया बहन के अपने बच्चे भी उनसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए थे। तो वो मन में इतनी ज्यादा परेशानी लेकर आई थी, लेकिन महाराज जी के छवि चित्र के सामने जैसे ही उन्हें दर्शन हुए हैं, ऐसी अमोघ शांति की प्राप्ति उन्हें हुई और यहां से वो महाराज जी को प्रार्थना करके अपने घर को लौट गई। उन्होंने प्रार्थना में कहा कि हे महाराज जी, मैंने जब किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो मुझे न्याय दिलाओ। अब यहाँ पर देखिए महाराज जी का चमत्कार क्या होता है। उन्हें एक स्वप्न आता है जिसमें एक चेहरा बार बार सामने आ रहा था। वो चेहरा उनके अपने देवर का था। बाबा की कृपा से उन्होंने प्रेम पूर्वक व्यवहार में परिवर्तन किया, महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण किया और धीरे धीरे वह व्यक्ति ही बदलने लगा जो इनके घर में ये सारे दुष्ट काम करा रहा था। झगड़े बंद होने लगे, घर में पूजा का वातावरण बनने लगा और एक समय ऐसा आया जब वही देवर स्वयं हर सुबह आरती करने लगा। बाबा कहते हैं यदि भीतर की आंखें खुल जाती हैं तो बाहर के अंधेरे से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और माया बहन का ये कहना था कि उनके घर में पुनः उस अमोघ शांति की प्राप्ति हुई जो उनके हृदय में उन्होंने अनुभव की थी। तो ऐसे चमत्कार हैं महाराज जी के। आइए जानते हैं उन संकेतों को कैसे पहचाने कि हमारे घर में जो परेशानी है वो किसी भी प्रकार से हमारे प्रारब्ध की नहीं बल्कि किसी की करतूत की है। जब कोई व्यक्ति इन संकेतों को नकारता है तब धीरे धीरे घटनाएं भयानक रूप लेने लगती हैं। जैसे घर में लगातार बीमारी का फैलना, बच्चों में एकाएक चिड़चिड़ापन आना, पति पत्नी में अलगाव तक की स्थिति आ जाना और आर्थिक संकट तो इतनी ज्यादा दुष्टता उस समय दिखाता है जैसे घर में कुछ भी नहीं हो। महाराज जी का मार्गदर्शन है, जो स्वयं को देखना सीख गया वही संसार को बचा सकता है। यानी कि तेरे घर में यदि रोज ये अजीब घटनाएं घट रही हैं तो अब समय आ गया है भीतर झांकने का, चेत जाने का और उस व्यक्ति को पहचानने का जो तेरे जीवन में विष घोल रहा है। आप सभी श्रोता गणों से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अब निर्णय आपका है। अब आप आंखें मूंद कर इन घटनाओं को नियति मानेंगे या बाबा की वाणी को सुनकर सावधान होंगे। जिस घर में भक्ति, सेवा और प्रेम का दीप जलता है वहां कोई छाया नहीं टिक सकती। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो निरंतर कष्ट में हैं और समझ नहीं पा रहे कि दर्द का असली कारण क्या है। शायद कोई व्यक्ति उनके जीवन में छिपकर सब कुछ बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन महाराज जी के ये अमोघ ज्ञान की जब उन्हें प्राप्ति होगी, निसंदेह ऐसे सारे घर बच जाएंगे जहां पर इन परेशानियों का आज भी प्रवाह बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं सच्चाई को पहचानिए, महाराज जी पर विश्वास रखिए, आपका जीवन फिर से प्रकाश से भर जाएगा। ये सारी घटनाएं आपके घर में शून्य के समान हो जाएंगी और पुनः आपके घर में शांति की स्थापना होगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।